स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों आज हम एचडीएफसी के एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज इस फंड के रिगार्डिंग हम पूरी जानकारी लेंगे। मुझसे जितना बन सकता है उतनी पूरी जानकारी मैं दूंगा। इसमें हम इस मल्टी कैप फंड में किस तरह का निवेश, इक्विटी में किस तरह का निवेश है इस प्लान का, यह देखेंगे। इसके बाद एनएवी और फंड साइज, एसआईपी में मिनिमम कितने अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो और लमसम में कितने अमाउंट मिनिमम है यह देखेंगे। उसके अलावा इसका होल्डिंग यानी टॉप 10 होल्डिंग क्या है और टैक्स इम्प्लीकेशन क्या लगते हैं, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड क्या है यह देखेंगे। बाद में हम म्यूचुअल फंड हाउस के रिगार्डिंग कुछ और जानकारी लेंगे, फंड मैनेजमेंट टीम के रिगार्डिंग बात करेंगे और लास्ट में एक कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इस फंड में निवेश करने योग्य है कि नहीं, यह पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले बता दें कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान पिछले 3 सालों से चल रहा है। यह प्लान 2021 में शुरू हुआ था। अब बात करें सबसे पहले इस मल्टी कैप फंड में किस तरह के इक्विटी एलोकेशन है ये देखें तो डोमेस्टिकली इक्विटी सेक्टर में ये फंड 98.71% तक का निवेश रखता है डोमेस्टिक इक्विटी सेक्टर में, जिसमें से 35.32% तक लार्ज स्टॉक में निवेश करता है, 20.17% तक का मिड स्टॉक में निवेश है और स्मॉल कैप में 19.61% का निवेश है। काफ़ी स्टेबल ये म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले बात करें इसके पास्ट रिटर्न की, पास्ट परफॉर्मेंस की, तो इसका पिछले 3 साल का रिटर्न 21.75% है, पिछले 1 साल का रिटर्न 11.12% है और अगर ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 21.21% है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है और इसको पिछले 3 साल से ये फंड चल रहा है। दोस्तों बात करें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की, तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में सेकंड रैंक पर आता है और इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,57,069 करोड़ रुपया है। यानी इतना पैसा लोगों ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्लान्स में निवेश किया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस में। दोस्तों बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो फंड मैनेजमेंट टीम काफ़ी प्रोफेशनल टीम होती है जो आपके पैसे कहाँ निवेश किए जाएंगे उसका पूरा ध्यान रखती है। यानी ऐसी टीम जो आपके पैसे को किन स्टॉक में निवेश करना है उसका पूरा ध्यान रखती है। अभी इस फंड के फंड मैनेजर है गोपाल अग्रवाल और ध्रुव मुंचाल। अब दोस्तों बात करें इस फंड के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो एक यूनिट का प्राइस 18 रुपये और 31 पैसा है। दोस्तों आप जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं उसमें से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं और अभी इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस 18 रुपया और 31 पैसा है। दोस्तों बात करें मिनिमम एसआईपी की, तो 100 रुपये से आप इस प्लान में निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लमसम में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फंड साइज़ की बात करें तो अभी इस फंड का फंड साइज़ है 16,884 करोड़ रुपये। यानी लोगों ने एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में अभी इतना पैसा निवेश किया है। अब दोस्तों बात करें होल्डिंग की, तो इस फंड ने कुल 223 कंपनियों में निवेश किया है, पर इसमें भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, कोफोर्ड लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जैसी बेहतरीन कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। अब दोस्तों इक्विटी एलोकेशन देखें, इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इस फंड ने फाइनेंस सेक्टर में 25.3% का निवेश किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.4%, सर्विस सेक्टर में 8%, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.2%, अदर सेक्टर में 18.6%, कैपिटल गुड्स में 8.4%, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.9% का निवेश है और एनर्जी सेक्टर में 7.2% का निवेश है। ऑल ओवर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो इस फंड ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। अब दोस्तों बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है, काफ़ी कम है। और आपको बताते चले कि एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। जो भी आप पैसा इस फंड में निवेश करते हो और फंड मैनेजर की जो सैलरी है ये सब है, इसका खर्चा जो इस फंड को चलाने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो आपसे एक्सपेंस रेशियो के जरिए लिए जाते हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। बात करें एग्जिट लोड की तो 1% है। अगर आप 1 साल के भीतर अपना पैसा निकालते हैं तो 1% तक आपको एग्जिट लोड लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी अमूमन 0.005% है। इस फंड की भी स्टैम्प ड्यूटी
0.005% है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो इस फंड का टैक्स इम्प्लीकेशन देखें तो LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% तक का आपको टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 20% तक का टैक्स लगेगा। अब दोस्तों कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। मंथली अगर आप 2000 से 2500 रुपये भी इस फंड में निवेश करते हैं मंथली, तो किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे यह देख लेते हैं। हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मंथली 2500 रुपया हम निवेश करने के लिए एक कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% लिया है, हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 21% से भी ज़्यादा है, फिर भी हमने यहाँ कैलकुलेशन के लिए 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है। मंथली निवेश हमारा रहेगा 2500 रुपये। तो 5 सालों में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे यह देखते हैं। अगर मंथली आप 2500 रुपये निवेश करते हैं 5 सालों के लिए, तो हर महीने 2500 रुपये आप निवेश करोगे 5 साल के लिए, तो आपका टोटल निवेश 1.5 लाख रुपये हो जाएगा, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 74,204 रुपये और 5 साल के बाद मैच्योरिटी बनेगी 2,24,204 रुपये। 10 साल के लिए 2500 रुपये निवेश रखते हैं तो आपका टोटल निवेश 3 लाख रुपये होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,96,643 रुपया और 10 साल के बाद मैच्योरिटी बनेगी 6,96,643 रुपया। 20 साल के लिए निवेश रखते हैं 2500 रुपये तो आपका टोटल निवेश 6 लाख रुपया हो जाएगा, एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा 31,89,887 रुपये और आपकी 20 साल के बाद मैच्योरिटी बनेगी 37,89,887 रुपये। लॉन्ग टर्म यानी 30 साल के लिए अगर आप निवेश रखते हैं तो हर महीने 2500 के हिसाब से 30 सालों में निवेश 9 लाख रुपया होगा, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,66,24,552 रुपये और मैच्योरिटी 30 साल के बाद बनेगी 1,75,24,552 रुपये। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। आप जो भी पैसा निवेश करते हैं वो कितनी समय तक आप निवेश रखते हैं उस पर डिपेंड है। तो आप 2500 रुपये 25 साल या 30 साल तक निवेश रखते हैं तो आप करोड़ों में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 15% लिया है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँगा कि ये यहाँ जो भी रिटर्न हम दिखा रहे हैं वो गारंटेड रिटर्न नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो मार्केट के बिहाफ पर होता है। मतलब मार्केट जितना ग्रो करेगा उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा और मार्केट कभी क्रैश भी होता है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिले, वरना अमूमन 15% रिटर्न तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा इस फंड के रिगार्डिंग में और भी बात बताऊँ कि अभी आपको यह दिख रहा होगा कि अभी आप जो 2500 रुपया निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इतना फंड बन रहा है, पर ये फंड जो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा इससे आप अपने रिटायरमेंट प्लान की भी एक शुरुआत कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप निवेश करोगे उतना आप लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया फंड बना सकते हैं। इसलिए आज ही अपना निवेश शुरू करें और रिटायरमेंट प्लान का एक बढ़िया फंड तैयार करें। इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। साथ में ये भी बता दें कि यहाँ जो भी हम आपको ये फंड के रिगार्डिंग बता रहे हैं ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर इस फंड में आपको निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें ताकि वो आपसे बढ़िया आपको समझाएंगे। लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।